तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम कल कर रहे थे कार्य शक्ति ऊर्जा यानी कि वर्क एनर्जी पावर पे न्यूमेरिकल। तो उसी सीरीज को आगे चलाते हैं और क्वेश्चंस करने की कोशिश भी करते हैं और सिखाते भी हैं आपको, है ना। तो हम पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी पावर, है ना, कार्य शक्ति ऊर्जा। ठीक है, चलिए। तो पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे फिर से लिखते हैं। कल हमने पोटेंशियल एनर्जी के कर लिए थे, काइनेटिक एनर्जी के कर लिए थे। तो थोड़ा सा और काइनेटिक एनर्जी की तरफ लेके चलते हैं और बात करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो क्वेश्चन होगा, कार of mass 500 kg and a truck of mass 1000 kg are moving with velocity of 5 meter per second and 2 meter per second. Find the ratio of their kinetic energy. एक कार है 500 किलो की और एक ट्रक है हमारे पास 1000 किलो का, जो चल रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली समझ जाना कि 500 केजी वाली बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है और 1000 किलो वाली बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन हिंदी में भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, एक कार 500 किलो की कार और 1000 किलो का ट्रक 5 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं। इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात याद करें। चलो जल्दी से इसे करें। ये क्वेश्चन आपके पास है, जल्दी से इसका आंसर निकालेंगे, जल्दी से इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन नोट करें फिर सॉल्यूशन करें। तो एक कार 500 किलो की है और 1000 किलो का ट्रक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट m बी द मास ऑफ कार। m क्या है, मास है कार का, यानी कि माना m कार का, छोटा m है, ठीक है, कार का द्रव्यमान है, जो कितना दिया है, m का मान हमें दे रखा है 500 किलो। लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ ट्रक। ठीक है, तो हमने क्या माना, M, बड़ा M ट्रक का द्रव्यमान है और बड़े M का मान दे रखा है हमें 1000 किलो। ठीक है, पहले हमें आराम से चीजें माननी, फिर हम लिखेंगे।
लेट v be the velocity of car। ठीक, v जो है कार का वेग है और v का मान कितना दे रखा है हमें 5 मीटर पर सेकंड। वहीं पर माना जो बड़ा v है बी द वेलोसिटी ऑफ ट्रक, यानी कि जो बड़ा v है वो ट्रक का वेग है। और बड़े v का मान हमें दे रखा है 2 मीटर पर। अब हमें आगे क्या करना है, तो हमें यहाँ पे लिखना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। तो केसी को मान लिया हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। यानी कि कार की गतिज ऊर्जा। ठीक है, और के टी को मान लिया मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक, यानी कि ट्रक की गति। आपको एक एक चीज ना एग्जाम में समझा के आनी है, हर चीज कि जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ केसी क्या है केटी क्या है, मान के करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लगाना है तभी नंबर कटते हैं। तो जल्दी से नोट करें फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या बना, फटाफट से भी नोट करें, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला बता। देखो v को हमने छोटे v को क्या माना, वेग माना कार का, और बड़े v को हमने माना ट्रक का वेग जो कि हमें दे रखा है। फिर केसी हमने मानी काइनेटिक एनर्जी कार की गतिज ऊर्जा, और केटी मानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक यानी कि ट्रक की गतिज ऊर्जा। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो केसी जो है काइनेटिक एनर्जी किसकी, कार की, तो कार की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर है ना। और वहीं पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्रक की, तो ट्रक के लिए हो जाएगा हाफ ट्रक का मास ट्रक की वेलोसिटी का स्क्वायर। नाउ केसी की जगह रखेंगे केसी, काइनेटिक एनर्जी किसकी है ये कार की, यानी कि किसकी गतिज ऊर्जा है कार की, तो कार के लिए हाफ एम की जगह कितना दे रखा है, देखो 500 किलो की वो कार है, और v का स्क्वायर है यानी कि वो कितनी स्पीड से चल रही है 5 का स्क्वायर। तो केसी यहाँ से आ जाएगा हाफ गुणा 500 और 5 गुणा 5 बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व मत करिएगा, बाकी करना चाहते हो तो करिए, देखो उसको भी मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, सॉल्व मत करना, इसे प्रथम समीकरण मान के रोक लेना। नाउ बात करते हैं ट्रक की, तो ट्रक के लिए हाफ मास कितना था ट्रक का 1000 किलो का द्रव्यमान है, और वेग कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर। तो ट्रक की जो गतिज ऊर्जा आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ इंटू 1000 इंटू 2 गुणा 2, जो कि हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। बस 2 समीकरण बन गए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन दोनों की गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है, यानी कि रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। रेशियो निकालने के लिए हमें पहले समीकरण को भाग देना पड़ेगा दूसरे समीकरण। तो इधर देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ, जो लेफ्ट वाला है इक्वल टू वो लेफ्ट की तरफ, और जो राइट वाला है वो राइट की तरफ। तो लेफ्ट में क्या था केसी, नीचे आ गया केटी, ऊपर लिखेंगे हाफ गुणा 500 गुणा 5 गुणा 5 बटा हाफ, अब ट्रक का लगा दो पूरा का पूरा 1000 गुणा 2 गुणा 2। तो देखो हाफ से हाफ कट गया, 1 2 3, या एक काम करो 2 जीरो कट रहे हैं ना, तो 1000 में से 1 2 जीरो उड़ा दिए, तो बचा कितना यहाँ पर 5 गुणा 5 गुणा 5 बटा 10 गुणा 2 गुणा 2। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बच गया हमारे पास 5 गुणा 5 बटा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 5 इंटू 5 होता है 25, 5 5 25 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये इसका अनुपात आ जाएगा। यानी कि गतिज ऊर्जा कार की और गतिज ऊर्जा जो ट्रक की है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज 25:8। ये हमारा रेशियो है, ये हमारा फाइनल आंसर है। बस नॉर्मल है, फॉर्मूले के हिसाब से जस्ट पुट द वैल्यूज, वैल्यूज को रखें, आपका आंसर आराम से आएगा।
कोई हबड़ा हबड़ी नहीं करनी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए जल्दी से इसे भी लिख लें फटाफट फटाफट, फिर एक नया क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे 25/8 आ जाएगा। सिंपल सा रेशियो निकालना, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी माननी है, काइनेटिक एनर्जी ट्रक की लेनी है और आपको आंसर निकाल लेना है। तो एक क्वेश्चन में सेम दे रहा हूँ, फटाफट से करना कि कार है हमारे पास जिसका मास हमें दे रखा है 1000 किलो और इसका वेग यानी कि वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड ले लो, ठीक है। वहीं पर हमारे पास एक ट्रक और है, ट्रक का जो मास हमें दे रखा है यानी कि द्रव्यमान हमें दे रखा है वो दे रखा है 5000 किलो, भाई भरा हुआ ट्रक है एकदम बजरी पत्थर से, ठीक है। और इसका जो वेग है, अब ऑब्वियसली भारी होगा तो हल्के चल रहा होगा तो ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। आपको निकालना है ट्रक अपॉन कार, इस बार गतिज ऊर्जा ट्रक की बटा कार की आपको निकालनी है, ठीक है। तो जल्दी से निकालेंगे, फटाफट से सॉल्व करें। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी ट्रक की क्या बन जाएगी, हाफ एम वी का स्क्वायर बटा हाफ छोटा एम और वी का स्क्वायर, क्योंकि कार है हाफ से आप तो कट जाएगा ना। एम की वैल्यू लगाओ, कितनी दे रखी है 5000 और यहाँ पर वी का स्क्वायर हो जाएगा 2 गुणा 2, स्क्वायर का मतलब 2 बार है ना। और नीचे एम, एम का मान कितना है 1000, वी का स्क्वायर कितना आएगा 5 गुणा 5। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 कट जाएगा, 1 2 3 कट जाएगा, 5 से 5 उड़ जाएगा, ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा 5, तो 4:5 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉल of mass 100 gram is 55 जूल, ठीक है 5 जूल। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये वेलोसिटी ऑफ बॉल, वो क्या कह रहा है 100 ग्राम की जो बॉल है की गतिज ऊर्जा 5 जूल है, बॉल का वेग ज्ञात कर। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या क्या दिया है, गिवन डाटा लिखें, गिवन डाटा लिखेंगे और क्या क्या दे रखा है उसे लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें मास दे रखा है यानी कि द्रव्यमान तो दे रखा है, कितना दिया है 100 ग्राम दिया है। अब इस ग्राम को आपको केजी में बदलना पड़ेगा। सर क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट जूल है। अब जूल क्या होता है, देखो एक जूल जो होता है वो होता है 1 केजी मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, ये हमारे पास एक जूल होता है। तो आपको किलोग्राम में जूल होता है तो किलोग्राम में परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी कि इसको हम बदलते हैं 100 ग्राम को किलोग्राम में। तो केजी में कैसे बदलेंगे, इस 100 ग्राम को डिवाइड कर देंगे किससे 1000 से, यानी कि 1/10 केजी हमारा क्या आ गया द्रव्यमान आ गया ना। अब हमें क्या दे रखा है, गतिज ऊर्जा दे रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है हमें, गतिज ऊर्जा हमें इसकी दी है 5 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो 5 यहाँ पे लगाओ, हाफ की जगह हाफ लगाओ, मास का मान है 1/10, चाहे तो आप 0.1 निकाल ले कोई दिक्कत नहीं, और v का स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर छोड़ दे, यानी कि v का स्क्वायर, v तो निकालना है। तो ये आ जाएगा यहाँ 5 गुणा 2 और ये 10 भी यहाँ चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा v का स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 10 इंटू 10 100 बन जाएगा। अगर हम यहाँ से v का स्क्वायर बराबर 100 लिखें तो v का मान कैसे निकलेगा, √100, यानी कि यहाँ से स्क्वायर हटेगा, ये चले जाएगा वर्गमूल के अंदर और v का मान आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड से ये बॉल भाग रही होगी या चल रही होगी, तब जाके इसके पास 5 जूल की गतिज ऊर्जा आएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि भैया आपको यहाँ पे द्रव्यमान जो है वो जरूर आपको किस में बदलना है, केजी में बदलना है, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे इसे। तो आपने क्या किया, इस 100 ग्राम को किलोग्राम में निकाला, याद रखेंगे 1 किलो के अंदर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। छोटी सी बात ये ध्यान में आपको रखनी है।
बस फिर आपने क्या किया, आपने उसको ग्राम में बदल दिया था, केजी में बदल दिया था। काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी थी 5 जूल, हाफ की जगह हाफ, मास की जगह लगाया 1/10, वी की जगह वी का स्क्वायर, एज इट इज रहा, कोई दिक्कत नहीं। हाफ ऐसी रहा, ये 2 जाएगा ऊपर, ये 10 भी जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 5 दूनी 10, 10 गुणा 10 100, 100 बराबर वी स्क्वायर। और v का मान निकालना होगा तो हमें √100 भेजना पड़ेगा, और √100 कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। जल्दी से नोट करेंगे फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन इस पे करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मास दे रखा है आपको 200 ग्राम, वेग आपको दे दिया, यानी कि गतिज ऊर्जा आपको दे दी इस टाइम 20 जूल, ठीक है। आपसे पूछिए वेलोसिटी बताएं, यानी कि वेग बताएं, ठीक। द्रव्यमान दे दिया है आपको, गतिज ऊर्जा आपको दे दिया, और वेग आपसे पूछा है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे होने वाला है इसका, सिंपल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, के दे रखा है 20, हाफ की जगह हाफ, मास कितना दे रखा है 200 ग्राम, ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000, और यहाँ पे वी का स्क्वायर। तो यहाँ पे काट लेते हैं, 1 0 1 0 कट जाएगा, चाहे तो आप इसको इससे उड़ा लें, तो बचेगा 10, तो 20 गुणा 10 बराबर वी का स्क्वायर, और वी का मान आ जाएगा √20 गुणा 10, v बराबर हो जाएगा √20 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 10 गुणा 10, है ना। 20 को लिखने का तरीका क्या होता है, 2 10 20, तो हमने क्या लिख दिया, इसको तोड़ दिया, और इसको तोड़ने के बाद आप ध्यान देंगे तो 10 तो एक इस रूट से बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा √2। अब √2 का मान आप सभी को मैथ्स में पढ़ा होगा 1.414 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे v का मान 1.414 इंटू 10 कर दूं, यानी कि 10 तो 10 ही है, इसकी जगह 1.414 आ गया, तो v बराबर कितना हो जाएगा, एक पॉइंट पीछे चले जाएगा, और 14.14 मीटर पर सेकंड इसका मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा नंबर आ जाए रूट के अंदर जिसका आपको रूट नहीं पता या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो नहीं पता, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, जल्दी से इसे सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको नॉर्मली करने हैं, बस आपको गिवन डाटा लिख लेना है, और आपको ध्यान देखना है अगर यूनिट का कन्वर्जेंस करना है तो बहुत जरूरी है भाई, मात्रकों को बदलना भी बहुत जरूरी है। जैसे ग्राम को केजी में बदला, तभी जाके ये आंसर आपका आ पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में देनी है, और आपका काम बन जाएगा। तो चलिए करते हैं आगे न्यूमेरिकल कल, और थोड़ा पावर के बारे में भी जानेंगे अब हम, और इस चैप्टर का करेंगे हम अंत। तो मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।